हालांकि ईरान ने साफ किया है कि अब ईरान भी नहीं रुकने वाला है। तो जाहिर है कि दोनों देश की तरफ से जो जंग शुरू हुई है, वार पलटवार शुरू हो गया है। पहले इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान का हमला शुरू हुआ, और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी फिलहाल जो ईरान के हमले थे मिसाइल, वो अभी आने बंद हुए हैं। लेकिन वो कितनी देर तक, कितने मिनट तक बंद रहेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो रात बाकी है। निशान, अरे इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैंने अभी अभी अपनी टीम को एक खबर फीड की है। बड़ी खबर, लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है इजराइल पर हमले का। सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। यह अभी अभी मैंने खबर फीड की है, लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है। विनोद सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान के इस हमले ने, कुछ हो या ना हो, लेकिन ईरान की गिरती साख को कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए जरूर ऊपर लेकर आया है। जी, इनफैक्ट अब निशांत जी, हम मनीष के साथ जब प्रोग्राम के बाद डिस्कस कर रहे थे, टोकनिज्म आज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट जो खोमेनी के जो सरकार हैं और उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उसका गिरता जा रहा था। स्पेशली आप तेहरान और उसके इर्द गिर्द के इलाके को देखते हैं, तो टोकनिज्म आज जरूरी था, और टोकनिज्म आज उन्होंने कर दिखाया। देखिए, इसका परिणाम आए ना आए, लेकिन इनके जो पब्लिक हैं, और एक और चीज मैं बताऊं, दर्शकों को भी बताऊं, जो नॉर्दर्न इराक है वो आप ईरान ही मान के चलिए, क्योंकि नॉर्दर्न इराक से लेके सीरिया के कुछ इलाके तक ईरान का टोटल बोलबाला है, पहली बात। और दूसरी बात, वो शुरू से ही, जब सद्दाम हुसैन के टाइम से ही शिया पॉपुलेटेड इलाका रहा है, तो वहां से जो अटैक आ रहा है, आप ये मान के चलिए कि वो अटैक ईरान की तरफ से ही आ रहा है। तो ये लोग भी बड़े खुश हैं। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर के जश्न मना रहे हैं। ईरान में ईरान के हमले के बाद, दिखाइए राहुल, जरा विजुअल दिखाइए, और उसके बगल में मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। एक तरफ हमला और दूसरी तरफ ये देखिए जश्न। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे हम। लोग सड़क पर उतर के जश्न मना रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा विजुअल। ये देखिए, आमिन साहब करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल पर। राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, एक तरफ हमला किया जा रहा है हाइफा, मैं चाहूंगा तेल अवीव वाली लाइन लेकर आइए। यहां पर तेल अवीव में जो हमला किया है वो वाली ब्रेकिंग दिखाइए। और लेबनान में लोग जश्न मना रहे हैं इजराइल पर हमले का। ये तस्वीरें देखिए अब आप, और ये हमला बहुत बड़ा है। मैं यहां पर मैं राहुल, इसके बीच में अगर आप पीआईपी ले पाए, सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक बहुत बड़े स्नोबॉल इफेक्ट में जा रहे हैं? तू डाल डाल मैं पात पात। अब इसका रिएक्शन होगा सुबह 7 बजे, फिर काउंटर एक्शन होगा, और मुझे डर इस बात का है कि कहीं कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना कर जाए। देखिए, इसमें मैं एक और सवाल जोड़ूंगा। ये दोनों के बीच में ट्रेड की बातें करके ये वॉर को क्यों नहीं रोक रहे हैं ट्रंप भाई साहब? क्योंकि वो फोन उठा के दोनों के बीच में ट्रेड की बातें तो करनी है, लेकिन वो कर क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ ये अपने सहयोगी के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ अटैक या ईरान से आने वाले अटैक को रोकने की मुहिम में क्यों पड़े हैं? इसका एक ही रीजन है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रीति से कह रहा था। आप ट्रंप के ट्वीट की जो श्रृंखला है, टाइमलाइन है, उठा के देख लीजिए। ये अपने फ्रॉम हिज बॉटम ऑफ हिज हार्ट वो ईरान को हेट करते हैं, और ईरान के साथ जो ओबामा ने जो करने की कोशिश की, उसके खिलाफ भी इन्होंने काफी ट्वीट्स किए हैं। तो जैसे जूनियर बुश इराक को हेट करते थे और इराक को इन्वेड करते थे, वैसे ही ट्रंप भाई साहब जो हैं ईरान को हेट करते हैं और ईरान को अटैक करने की पूरी प्लानिंग बना रखी है इन्होंने। ये इसके आगे रहेगा इजराइल, पीछे यूएस रहेगा, अटैक आएगा पाकिस्तान से भी। सर, आप ये जो सारी बता रहे हैं, चौतरफा हमला जो है ईरान के ऊपर, विनोद सर, आप जो बता रहे हैं लाजमी है। इट्स गेटिंग वेरी वेरी स्केरी। मैं सीधे चलूंगा, मनीष मेरे साथ है, कुछ इनपुट लेके आ रहे हैं। मनीष, गो अहेड, बताइए जरा। बिल्कुल निशान, देखिए इस वक्त पहली प्रतिक्रिया आईडीएफ की तरफ से आई है। आईडीएफ ने अपने
बयान में ये कहा है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल हमले किए गए हैं उसमें 100 के करीब मिसाइल आए थे और उसमें से ज़्यादातर को इजरायली एयरफोर्स ने और उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है और बस कुछ लिमिटेड जो है वो यहाँ पर क्षति पहुंची है। साथ ही आईडीएफ का बयान ये है कि जब उनको इंटरसेप्ट किया गया था मिसाइल को तो उनके मलबा गिरे हैं, उसकी वजह से भी कुछ क्षति पहुंची है। तो ये होता है नॉर्मली जब आप वॉर में होते हैं तो दोनों पार्टी अपना अपना क्लेम करती है। तो आईडीएफ की तरफ से ये क्लेम है कि हमने ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था, ईरान के मिसाइलों को, और लेकिन कुछ ही मिसाइल हैं जो कि हिट कर पाई हैं। और दूसरी बात यह है कि इन 100 के मिसाइलों में से बहुत से जो मिसाइलों के इंटरसेप्ट करने के बाद जो मलबा गिरा है उसकी वजह से तेल अवीव में कुछ क्षति पहुंची है। तो ये पहला इनिशियल रिमार्क आईडीएफ की तरफ से आया है। ईरान के तरफ से जो 2 वेव्स आए थे मिसाइल के उनको लेकर उनका रिएक्शन आया है। तो जाहिर है कि आईडीएफ के पास इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि ईरान की तरफ से दागे जाने वाले ज़्यादातर मिसाइलों को सफलतापूर्वक वो रोक सके, जिसके लिए उनका कहना है कि वो इस मामले में सफल रहे हैं। और वो हो भी सकता है कि मनीष, आप जो बता रहे हैं, मैं यहां पर एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं।